2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सत्ता की सियासी कुर्सी पर काबिज होने को लेकर समाजवादी पार्टी हर स्तर पर प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक घोषणा पत्र भी बनाने का काम कर रही है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है। इसके अलावा महिलाओं को पेंशन, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात है, नौकरी देने की बात है, या जो महंगाई है उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उन्हें नियंत्रित करने को लेकर भी घोषणा पत्र में तमाम तरह के वादे करने को लेकर तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में तमाम लोक लुभावन वादे शामिल करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है कि किन प्रमुख मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जाए जिससे जनता को वह मुद्दे आकर्षित करें और समाजवादी पार्टी की सरकार आसानी से बनाई जा सके। समाजवादी पार्टी जो अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी उसमें हम नौजवानों का ध्यान रखेंगे, किसानों का ध्यान रखेंगे। महंगाई से जनता परेशान है, हम महंगाई कम करने पे भी ध्यान देंगे। जहाँ तक बिजली का सवाल है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा है कि हम बिजली के जो दाम हैं, हम जो प्राइवेट कंपनी मनमानी वसूली कर रही हैं, हम उसको कम करने का काम करेंगे और गरीबों को, किसानों को मुफ्त बिजली या कम पैसे की बिजली कैसे उपलब्ध हो, ये इसको सुनिश्चित करा जाएगा। बाकी जो भी घोषणा पत्र है, जैसे बीपीएड के जो अनुदेशक हैं, बीपीएड हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी घोषणा पत्र में हम शामिल करेंगे। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो गैस के दाम का भी मुद्दा है, आपके पेट्रोल का भी मुद्दा है, यूपी में कैसे इन पे लगाम लगाई जा सके, इसको भी हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। हम रास्ता निकालेंगे कि महंगाई को कैसे कम किया जाए और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो भी वादे नौजवानों से करेगी, किसानों से करेगी, गरीब से करेगी, अमीर से करेगी, उसको पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उन सारे इश्यूज़ को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी जिनको भाजपा 17 के घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे और जो पूरे नहीं हो पाए हैं। एक तो इसको वो विशेष रूप से रेखांकित करेंगी। जहाँ तक मुझे लगता है, आप बेरोज़गारी की बात ले लीजिए, चूँकि वो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अखिलेश युवा नेता हैं और युवाओं की राजनीति करके ही वो सत्ता में आए थे, तो युवाओं पर उनका विशेष रूप से फोकस रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरा, महंगाई, जो भारतीय जनता पार्टी के जो दुखती रग है या जिससे जनता कहीं ना कहीं प्रभावित है, चल रही है, या उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है, तो बेरोज़गारी है, महंगाई है और कोविड को लेके चिकित्सा की बात को अगर ले लें तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी वो विशेष रूप से कुछ ना कुछ अलग अपना चीज़ रखेंगे, कोई प्रोजेक्ट रखेंगे या कोई अपनी बात रखना पसंद करेंगे। दूसरी एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेके, चूँकि अगर आप देखें तो पिछले 3 दशक से चुनाव का मुख्य चुनावी मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर रहा है, चाहे वो मायावती का शासनकाल रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का खुद का रहा हो या बीजेपी का रहा हो। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वो ये संदेश देने का कोशिश कर रही है कि हमने जो बड़े बड़े माफिया थे उन सब लोगों को मैंने ठोक दिया है। मुझे लगता है कि उस पर भी वो कोई ना कोई चीज़ पॉइंट को टच करेंगे। दूसरा, रिवर फ्रंट जो समाजवादी पार्टी का एक महत्वपूर्ण था, जिसको लेके जांच भी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुझे लगता है उसको भी वो टच करेंगे और उसको वो और बेहतर ढंग से बनाने की कोई बात कह सकते हैं। चौथी या पांचवी बात कह लीजिए, किसानों को लेके वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को और वहाँ के वोटरों को साधने के लिए, चूँकि वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ उनको चाहे गन्ना किसानों को राहत देने की बात हो, चाहे बीज खाद की बात हो, या उनको और कोई सब्सिडी वो किस ढंग की हो सकती है, ये तो वो अपना तय करेंगे। लेकिन किसानों को अपनी तरफ मोल्ड करने के लिए कोई विशेष चीज़ वो अपने घोषणा पत्र में ज़रूर शामिल करेंगे। दूसरी, जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल के विकास
पर भी उनका फोकस होगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल पर बहुत जोर दे रही है, इधर कांग्रेस ने भी उधर अपनी वहाँ पैठ बनाना और वहाँ रैलियाँ करना ये सब शुरू की है। मुझे लगता है कि पूर्वांचल के विकास के लिए भी वो चाहे शिक्षा का या चिकित्सा का, इन चीज़ों पर भी वो विशेष ध्यान रख के फोकस करेंगे, जहाँ तक मेरी समझ में आता है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।